क्या तुमने कभी कैलेंडर को ध्यान से देखा है? हमारी जिंदगी का हर पल उसी के हिसाब से चलता है, जनवरी से दिसंबर तक। फिर वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे साल में सिर्फ 12 महीने ही क्यों होते हैं? 13 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं? और ये साल आखिर बना कैसे? क्या किसी राजा ने ऐसा कहा था, या फिर कोई प्राकृतिक नियम है? क्या इसे किसी धर्म ने बनाया था, या ये ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ा हुआ है? समय की कहानी उतनी ही पुरानी है जितना खुद इंसान। जब न कोई घड़ी थी, न कैलेंडर, न विज्ञान, न सभ्यता, तब भी इंसान को समय का एहसास था। वो देखता था कि सूरज हर दिन उगता और डूबता है, चांद हर रात अपना रूप बदलता है, और मौसम बार बार लौटते हैं। गर्मी, बारिश, सर्दी, इन्हीं निशानों से इंसान ने पहली बार समझा कि दुनिया में कुछ चीजें बार बार दोहराती हैं। यहीं से शुरू हुई समय मापने की पहली कोशिश। पुराने जमाने के इंसान ने देखा कि चांद हर 29 या 30 दिन में अपना पूरा चक्कर लगाता है। उसने सोचा शायद यही एक महीना होता है, और जब ऐसे 12 चांद के चक्कर पूरे होते हैं तो एक पूरा मौसम चक्र यानी साल बन जाता है। लेकिन क्या सच में यही सही तरीका था? क्या ब्रह्मांड भी ऐसे ही चलता है? धीरे धीरे इंसान ने महसूस किया कि सिर्फ चांद नहीं, सूरज भी समय बताता है। हर बार जब सूरज किसी खास दिशा में लौटता है तो मौसम भी वहीं आ जाते हैं। मतलब सूरज और चांद दोनों के अपने अपने समय के कैलेंडर हैं। और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा सवाल, किसका समय सही है, चांद का या सूरज का? फिर अलग अलग सभ्यताओं ने अपने अपने कैलेंडर बनाए। कहीं समय को चांद से मापा गया, कहीं सूरज से, और कहीं दोनों को मिलाकर। हर सभ्यता के लिए समय अलग था, क्योंकि उनके देवता, खेती, मौसम और जिंदगी सब अलग थे। लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी, सबको एक साल का चक्र तय करना था। और धीरे धीरे सबने देखा कि ये चक्र लगभग 12 हिस्सों में बांटा जा सकता है, और इसी तरह बना 12 महीनों वाले साल का आइडिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। समय को गिनने की ये कोशिश कई बार बदली। राजाओं ने अपने नाम पर महीने रखे, धर्मों ने अपने त्योहारों को समय से जोड़ा, और वैज्ञानिकों ने सूरज और चांद के चक्कर को गिना। एक के बाद एक सभ्यताओं ने अपनी छाप छोड़ी। मिस्र, बेबीलोन, रोम, भारत, चीन, यूरोप, हर जगह समय को नए अंदाज में लिखा गया। कभी साल में 10 महीने थे, कभी 13, कभी मार्च से साल शुरू होता था, कभी जनवरी से। लेकिन आखिर में दुनिया एक ही सिस्टम पर आ गई, 12 महीनों वाले साल पर। आज हम मोबाइल की स्क्रीन पर बस एक क्लिक में जान लेते हैं कि आज कौन सी तारीख है, पर उस एक तारीख के पीछे छिपी है हजारों सालों की सोच, मेहनत और परंपराओं की कहानी। जब तुम कहते हो 1 जनवरी तो उसके पीछे हैं मिस्र के पुजारी, रोम के बादशाह, भारत के अर्शी और यूरोप के वैज्ञानिक। इन सब ने मिलकर बनाया समय का वो नक्शा जिस पर पूरी दुनिया चलती है। तो आज हम उसी सफर पर चलेंगे जहां से सब शुरू हुआ था। हम देखेंगे कैसे आसमान की तरफ देखकर इंसान ने महीनों का आइडिया बनाया, कैसे हर सभ्यता ने अपने हिसाब से समय को बदला, और कैसे आज हम यहाँ तक पहुँचे जहाँ हमारे कैलेंडर में सिर्फ 12 महीने हैं, न ज्यादा न कम। सोचो, आज से हजारों साल पहले जब इंसान के पास न कोई घड़ी थी, न कैलेंडर, न किताबें, न विज्ञान, वो बस देख सकता था, महसूस कर सकता था और समझने की कोशिश करता था। रात में वो आसमान की तरफ देखता, असंख्य तारे, एक चमकता हुआ चांद, और हर दिन कुछ नया बदलाव। वो देखता कि आज चांद आधा है, कल थोड़ा बड़ा हो गया, कुछ दिनों बाद पूरा गोल, फिर धीरे धीरे घटने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि चांद हर बार करीब 29 या 30 दिन में अपना पूरा चक्कर पूरा करता है, और फिर दोबारा वही सिलसिला शुरू होता है। इंसान ने इसे नाम दिया एक महीना, यानी चांद के एक पूरे चक्कर का वक्त। लेकिन इंसान को सिर्फ रात ही नहीं, दिन की भी गिनती चाहिए थी। वो देखता कि सूरज हर दिन उगता है और हर शाम डूब जाता है। ये चक्कर 24 घंटे में पूरा होता था, और यही बना एक दिन। फिर उसने देखा कि कुछ वक्त बाद मौसम बदलते हैं, गर्मी जाती है, बारिश आती है, फिर सर्दी, और फिर वही मौसम दोबारा लौट आते हैं। वो सोचने लगा, जब सारे मौसम दोबारा आते हैं तो मतलब साफ है, धरती या सूरज कोई बड़ा चक्कर काटते हैं बिना किसी औजार के। बस अपनी आंखों से इंसान ने ये समझ लिया था कि सूरज और चांद दोनों ही वक्त के रखवाले हैं। चांद बताता था महीनों को, सूरज बताता था साल को। यहीं से इंसान ने वक्त को 2 हिस्सों में बांट लिया, चांद वाला समय लूनर टाइम और सूरज वाला समय सोलर टाइम। पुराने लोग चांद के घूमने के हिसाब से त्योहार मनाने लगे। कब बीज बोना है, कब फसल काटनी है, कब शिकार करना है, ये सब चांद और मौसम देखकर तय होने लगा। उनके लिए वक्त सिर्फ गिनती नहीं था, बल्कि जिंदगी और जीने का रास्ता था। धीरे धीरे इंसान ने देखा कि जब भी सूरज किसी खास दिशा में लौटता है, नील नदी में बाढ़ आती है, फसलें उगने लगती हैं और साल बदल जाता है। तब उसे समझ आया कि सूरज का ये पूरा चक्कर करीब 365 दिन में पूरा होता है, मतलब एक साल का समय यही है। इस खोज के बाद इंसान ने कहा, अगर सूरज हर 365 दिन में अपनी जगह दोहराता है तो साल की गिनती उसी से करनी चाहिए। और ऐसे शुरू हुआ
सोलर कैलेंडर। इंसान ने अपने तजुर्बे पत्थरों पर उकेरे, गुफाओं की दीवारों पर सूरज और चांद के चित्र बनाए, कभी लकड़ी या हड्डी पर निशान काटे, हर दिन एक निशान, हर महीने के 30 निशान। यही थे इंसान के पहले कैलेंडर। फिर इंसान ने तारों पर ध्यान देना शुरू किया। वो देखता कि हर मौसम में अलग अलग तारे आसमान में दिखते हैं। कुछ तारे सिर्फ सर्दी में दिखते थे, कुछ गर्मी में। उसे समझ आया कि आसमान भी बदलता है और हर साल वही तारे उसी वक्त लौट आते हैं, यानी आसमान भी वक्त बताता है। इंसान ने धरती और आसमान को जोड़ दिया। वो बोला, अगर तारे, चांद और सूरज एक तय ढर्रे में चलते हैं तो वक्त कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक साफ सुथरी गिनती है। और ऐसे हुआ खगोल विद्या, एस्ट्रोनॉमी का जन्म, जो आगे चलकर बना कैलेंडर का विज्ञान। सोचो, बिना किसी तकनीक के बस आसमान देखकर इंसान ने समझ लिया कि धरती अपने अक्ष पर घूमती है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और चांद उसी के चारों ओर घूमता है। इस खोज ने इंसान की जिंदगी बदल दी। अब वो वक्त को माप सकता था, आने वाले दिनों का अंदाजा लगा सकता था और अपनी सभ्यता को ठीक से चला सकता था। अब हम चल रहे हैं करीब 5000 साल पीछे, जहाँ रेगिस्तान की रेत में नील नदी बहती थी और वहीं जन्म लेने वाली थी वक्त की सबसे बड़ी खोज। वो था मिस्र, सूरज देव रा की धरती, जहाँ इंसान ने पहली बार सूरज के घूमने से साल की लंबाई समझी। हर साल नील नदी में एक रहस्यमयी बाढ़ आती थी। ये बाढ़ मिस्र के लोगों के लिए जिंदगी और मौत का निशान थी, क्योंकि इसी बाढ़ के पानी से खेतों में फसलें उगती थी। लेकिन ये बाढ़ हर साल लगभग एक ही समय पर आती थी, न पहले न बाद में। लोगों ने देखा कि ये बाढ़ तब आती है जब सूरज सिरियस तारे के पास पहुंचता है। इस बात ने मिस्र के पुजारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद समय का असली राज सूरज में छिपा है। उन्होंने कई साल तक सूरज की चाल को देखा, हर सुबह सूरज कहां से निकलता है, मौसम कैसे बदलते हैं, सब नोट किया। और आखिर में उन्होंने समझा कि सूरज को एक ही जगह पर लौटने में 365 दिन लगते हैं। यही था 100 साल का जन्म। मिस्र के लोगों ने कहा, हम इस साल को 12 हिस्सों में बांटें, हर हिस्सा करीब 30 दिन का होगा। लेकिन सूरज का चक्कर तो 365 दिन का था, तो उन्होंने बचे 5 दिन साल के आखिर में जोड़ दिए। इन 5 दिनों को कहा गया देवताओं के दिन, जब कोई काम नहीं होता था बल्कि पूजा और त्योहार मनाए जाते थे। यही था दुनिया का पहला 365 दिन वाला कैलेंडर। मिस्र के रेगिस्तान से लेकर रोम के राजाओं तक और वेटिकन के चर्च से लेकर तुम्हारे कैलेंडर तक, ये सफर इंसान की उस जिज्ञासा की कहानी है जो पूछती है, समय चलता कैसे है। मानव सभ्यता अब पहुंच चुकी है एक ऐसे दौर में जहां हम सिर्फ आसमान नहीं देखते और न ही सिर्फ मौसम पर निर्भर हैं। अब हमारे पास है विज्ञान, टेक्नोलॉजी और समय को मापने की सबसे सटीक मशीनें। कभी मिस्र के लोग सूरज की चाल से साल गिनते थे, फिर रोम के लोगों ने महीनों को ठीक किया और आज हम 1 सेकंड को भी अरबवें हिस्से तक माप सकते हैं। भारत के जयपुर, उज्जैन और वाराणसी में बने जंतर मंतर आज भी उसी तरीके पर काम करते हैं, जहां पत्थर और सूरज मिलकर दिन के हर घंटे का हिसाब बताते हैं। जब लोगों ने देखा कि सूरज हमेशा नहीं चमकता, तो उन्होंने बनाई एक नई तरकीब, जल घड़ी। मिस्र और यूनान में बनाई गई ये घड़ी एक ऐसे बर्तन की थी जिसमें से पानी एक जैसी रफ्तार से टपकता था। हर बार जब बर्तन खाली हो जाता तो समझो 1 घंटा बीत गया। वो थी इंसान की पहली मैकेनिकल टाइमर। यहीं से सेकंड और मिनट का आइडिया पैदा हुआ। ये घड़ियां मंदिरों, अदालतों और यहाँ तक कि जंगों में भी काम आती थी, क्योंकि सबको पता होना जरूरी था कि कितना टाइम बचा है। पानी के बाद आया रेत का जमाना, कांच के 2 हिस्सों में बंटी एक सिंपल सी चीज जिसे कहा गया आवर ग्लास। फिर 1904 में लुई कार्टियर ने पहली रिस्ट वॉच बनाई, जो फैशन और टेक्नोलॉजी की पहचान बन गई। अब ट्रेनें, जंग, बिजनेस सब टाइम पर निर्भर हो गए और इंसान की जिंदगी सच में टिक टिक पर चलने लगी। 20वीं सदी में टेक्नोलॉजी ने नया मोड़ लिया। क्वार्ट्ज क्रिस्टल की खोज ने टाइम की सटीकता को हजारों गुना बढ़ा दिया। जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर बिजली लगती है तो वो एक तय फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। यही कंपन सेकंड को तय करने लगा। क्वार्ट्ज घड़ियां हर महीने बस कुछ सेकंड का ही फर्क करती थी। अब टाइम बिजली की धड़कनों में कैद हो गया था। हर घर, हर कंप्यूटर, हर रेडियो, सब क्वार्ट्ज टाइम पर चलने लगे। 1955 में ब्रिटेन के साइंटिस्ट लुईस एसेन ने बनाई दुनिया की पहली एटॉमिक क्लॉक। हजारों सालों से इंसान एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, समय। वो उसे गिनता है, नापता है, बांटता है, दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों में। लेकिन क्या टाइम बस यही है? क्या वो सिर्फ कैलेंडर की तारीखें हैं, या फिर कुछ और बड़ा, कुछ ऐसा जो हमारी जिंदगी की धड़कन में छिपा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलो।